अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। रवाहुल बुखारी। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम इस अज़ीमुश्शान दावती व इस्लाही तरबियती प्रोग्राम के निहायत ही मुहतरम सदारत कर रहे फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल वदूद मदनी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, सूबाई जमियत अहले हदीस के अमीर फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल क़ुद्दूस साहब हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, ज़िलाई जमियत अहले हदीस के निहायत ही अहम ज़िम्मेदारान खुसूसन शेख अब्दुल मुक़ीत साहब, शेख अब्दुल हक़ साहब, शेख उबैद साहब हफ़िज़हुमुल्लाह व तवल्ला, और इस सियूनी शहर के अंदर प्रोग्राम कराने और इस प्रोग्राम को यहाँ नाफिज करने में जिनका सबसे ज़्यादा रोल रहा, आपके इस मस्जिद के निहायत ही मुहतरम मुकर्रम जनाब यूनुस ठेकेदार साहब हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, इस जलसे की निज़ामत कर रहे मेरे मुखलिस साथी हाफिज़ राशिद साहब हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, और मेरे मुखलिस भाई जिनके हम असर हैं और जिनके साथ मैंने पढ़ाई की है, गरचे उनकी फ़रागत पहले हो गई थी, जब मैं हिफ्ज़ में आया था तो वो आलिमियत वगैरह में शायद पढ़ रहे थे। ये शेख अब्दुल वाहिद साहब हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, जिनकी बहुत इसरार पर मैं सिवनी आपके दरमियान में पहुंचा हूं, और इस उम्मीद के साथ शायद कि मेरे ज़रिए से आपकी सिवनी के अंदर कुछ ज़रा सी तब्दीली आ जाए, कुछ बदलाव आ जाए, और इसी
इसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझको जहन्नम से बचा ले तो मेरे लिए ये सबसे कीमती चीज़ मेरी ज़िंदगी की होगी। साथ ही साथ क़ुर्बो जवार से, सिवनी शहर के और इसके क़ुर्बो जवार से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन इस्लामी माँ और बहनों, ये कंटिन्यू 3 दिनों का प्रोग्राम चलता चला आ रहा है और ये आखिरी दिन है आज का प्रोग्राम। उसके बाद कल मेरी रवानगी है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आलमीन मेरा सफ़र आसान हो और खैर आफ़ियत के साथ मैं भी अपने घर को पहुँच जाऊँ। बहर कैफ तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो हम सब का खालिक व मालिक है, राज़िक़ है, पालनहार है। बादहू दरूद सलाम के बेशुमार फूल निछावरों अमूमन तमाम नबियों पर, खुसूसन हम सब के नबी जनाब अकरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़िरीन किराम, मौजू है इस्लाही माशरा। इस्लाह माशरा, माशरे की इस्लाह कैसे हो। आज जब हम अपने माशरे के ऊपर नज़र डालते हैं तो माशरे के अंदर इतनी ज़्यादा बुराइयां हैं कि उसको गिनाया नहीं जा सकता है। एक मुसलमान जिनको मिसाली मुसलमान होना चाहिए, मिसाली इंसान होना चाहिए, आज उनके अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां आ गई है, बहुत सारी। आज हमारे माशरे के अंदर शराब की भी गड़बड़ी है, यानी लोग शराब पिया कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, ज़िना कर रहे हैं, साथ साथ में बहुत सारी बुराइयां कर रहे हैं जिसको गिनाया नहीं जा सकता है। यानी ये कौम, ये माशरा बद से बदतर होती चली जा रही है। अब इस माशरे के अंदर कौन सी ऐसी बात बोली जाए जिसकी वजह से ये माशरा खूबसूरत हो जाए, ये माशरा मिसाली माशरा बन जाए। सिवनी के लोगों, मैं आपके दरमियान कोई जादुई छड़ी लेकर के नहीं आया हूं कि घुमा दूं सर के ऊपर और मुआशरा ठीक ठाक हो जाए, ऐसी कोई छड़ी मेरे पास भी नहीं है। लेकिन मैं आपके सामने चंद बातें वो रखूंगा जो बातें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौरे ज़माने के अंदर, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाया गया, पैगंबर बनाया गया, ऋषि मुनि बनाया गया, आखिरी नबी को जब रिसालत की मुहर और रिसालत का हुदा आपको दिया गया, ऐसे मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से जब ऐलान करके फरमाया था, आपने देखा माशरे के अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। लोग शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, ज़िना कर रहे हैं, हराम खोरी कर रहे हैं, लड़कियों को ज़मीन के अंदर जिंदा दफन कर रहे हैं। और आपने ये भी अपने माशरे के अंदर देखा कि अल्लाह को छोड़ करके, उस रब्बे करीम को छोड़ करके लोग 1 2 3 4 5 नहीं बल्कि 360 मूर्तियों की इबादत कर रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पे जिस तरीके से आपने समझाया वही समझाने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी को जब जिम्मेदारी मिली, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिम्मेदारी को निभाया और अपने माशरे के अंदर उन गंदगियों को ख़त्म करने की कोशिश की। आप सफ़ा पहाड़ी के ऊपर चढ़े और सफ़ा पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के बाद आपने एक एक करके लोगों को बुलाया। आपकी आवाज़ के ऊपर लोग लब्बैक कहते हुए आए, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह को लोग अमीन जाना करते थे, सादिक जाना करते थे, बड़े अच्छे आदमी जाना करते थे। और नबी अकरम के अंदर ये सिफतें पहले से मौजूद थी। नबी अकरम ने जैसे लोगों को बुलाया, सारे के सारे लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और फरमाया, ओ अल्लाह के ऐ मोहम्मद, क्या बात है, आज आपने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है?
ये पूरी हदीस बुखारी के अंदर मौजूद है। गौर कीजिए मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना फरमाया, फिक्र देखिए, फिक्र आज हमें फिक्र ही नहीं है। यही फिक्र हमारे यहाँ होनी चाहिए। सिर्फ मौलवी ये माशरे की इस्लाह नहीं कर सकता है, आपको अपने माशरे की इस्लाह करनी पड़ेगी, क्योंकि आदमी आदमी से घर बनता है और घर घर से माशरा बनता है, समाज बनता है। एक एक आदमी अपने खुद की इस्लाह कर ले, घर घर वाले अपनी अपनी इस्लाह कर ले, माशरे की इस्लाह हो जाएगी, समाज की इस्लाह हो जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों जो मैं जानता वो तुम नहीं जानते हो, जो मैं देखा हूं तुमने नहीं देखा है। मैं तुमसे एक बात कह रहा हूं, अनकिज़ू अनफुसकुम मिनन नार। एक एक कबीला का नाम लिया। जब कुरान की आयत नाजिल हुई, व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, आए नबी आप अपने क़राबतदारों को डरा दीजिए, आप अपने अगल बगल वालों को डरा दीजिए, आप मक्का वालों को और मक्का के इर्द गिर्द रहने वालों को भी डरा दीजिए। नबी अकरम ने ऐसे मौके पे एक एक कबीला का नाम ले रहे और फरमा रहे, लोगों अनकिज़ू अनफुसकुम मिनन नार। आई फला कबीले के लोगों, ए हासिम के कबीले के लोगों, आई कुरैश के लोगों, आई फला कबीले के लोगों, अपने आप को तुम जहन्नम की आग से बचा लो, अपने आप को तुम जहन्नम की आग से बचा लो। उस जहन्नम की आग जिस आग के बारे में कुरान खुद कहता है, कुरान कहता है नारुन हामिया, कहीं फरमाया लव्वाहतुल लिल बशर। वो आग इतना खतरनाक, इतना डेंजर है कि इंसान की चमड़ियों को जला करके राख कर दे। वो आग इतना डेंजर है। कहीं कुरान ने इस अंदाज से फरमाया, कहीं कुरान ने इस अंदाज से फरमाया लव्वाहतुल लिल बशर, और नारन तलज़्ज़ा के भी अल्फाज मौजूद हैं। वो शोला मारने वाली आग है। नबी ने फरमाया उस आग से अपने आप को बचा लो। बेटी है, बेटी को भी आपने खिताब फरमाया, ओ मेरी बेटी फातिमा, मोहम्मद तुमसे बड़ी मोहब्बत करता है, बड़ी चाहता है, बड़ी मोहब्बत करता है, लेकिन आई मेरी बेटी फातिमा अनक़िज़ी नफ़्सकी मिनन नार, आई मेरी बेटी तुम भी अपने आप को जहन्नम से बचा लो। मेरे प्यारे साथियों, ये एहसास जिम्मेदारी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को थी और आपने लोगों को जहन्नम से डराया, आपने माशरे के अंदर इस्लाह करने की कोशिश की। और इस अंदाज से जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डराया तो लोगों ने अल्लाह के रसूल की बात को भी माना, और यहां तक और ऐसा माना और सहाबा ऐसे अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान ले आए और इस तरीके से ईमान लाए कि कुरान ने उसका अंदाजा, उसका नक्शा इस अंदाज से खींचा है कि ये सहाबी ऐसे हैं, ये सहाबी ऐसे हैं जो तुम्हारे लिए मिसाल हैं, जो तुम्हारे लिए मिसाल हैं। अगर ईमान लाओ तो इनके तरह ईमान लाओ, अगर डरो तो इनके तरह डरो, क्योंकि इनके तरह अगर तुमने ईमान ले आया तो मेरे भाइयों फरमाया अल्लाह ताला तुमसे खुश हो जाएगा। तो नबी अकरम ने मुआशरे के अंदर इस्लाह करने की कोशिश की तो सबसे पहले आपने जहन्नम से डराया और तौहीद की आपने दावत दी और फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, अपनी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। सबसे पहले आपने जहन्नम को बताया और बताया जहन्नम से बचना है तो तौहीद को अपनाओ। आज हमारे अंदर तौहीद कहाँ है? अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा कहाँ है? हाँ, आज भरोसा उठ गया है, आज गैरों के ऊपर भरोसा हो गया है। भरोसा बोलिए मौलवी साहब हम थोड़ी कब्र की पूजा कर रहे हैं, हम थोड़ी मूर्ति के सामने अपना सर झुका रहे हैं, सिर्फ यही शिर्क थोड़ी है। आज़ान हुई, हाँ गौर से सुनो, सिवनी शहर के लोगों ज़रा कुछ मेरी बातें तीखी भी हो सकती हैं, लेकिन जब हक बात हो तो कहा जा सकता है मेरे भाइयों, क्योंकि हक बात कहने वाला सबसे अल्लाह की नज़र में बड़ा मुकर्रम है, बड़ा प्यारा होता है। मेरे भाइयों ज़रा तसव्वुर करो, जब आज़ान हुआ करती है हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की आवाज़ हमारे कानों से टकराती है, हम अपनी दुकान को छोड़ नहीं पाते,
क्यों? अगर हमने दुकान छोड़ दिया तो रिस्क के अंदर कमी आ जाएगी। तुमने रिस्क को दुकान को तुमने रिस्क का मालिक समझ लिया है, रज़ाक को रिस्क के चक्कर में भूल गया है। मेरे भाइयों, ये तवक्कुल, ये भरोसा, ये अल्लाह की ज़ात के ऊपर तौहीद कहाँ रही? मेरे भाइयों, कहाँ चला गया आपका वो अकीदा और ऐसे लोगों का अकीदा? अगर मस्जिद के अंदर लोग जाया करते थे, अल्लामा इब्ने कसीर ने अपनी किताब अल बिदाया व निहाया के अंदर एक बड़ा ही प्यारा वाक़या नकल किया है। वो लिखते हैं कि हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर खाना काबा का तवाफ करने के लिए दाखिल हुए। सुनिए, जरा गौर से सुनिए इस मंजर को और अपने आप को चेक कीजिए। हम कहाँ? कहते हैं बड़े तौहीद वाले हैं, बड़े तौहीद वाले मौलवी साहब, हम तो शिरक ही नहीं करते हैं। शिरक ये भी है, सुनिए, शिरक ही नहीं करते हैं, नमाज छोड़ रहे हैं, दुकानदारी के अंदर कमी आ जाएगी। अल्लाह की ज़ात के ऊपर क्या भरोसा? आप नमाज पढ़ने के लिए आओ और नमाज पढ़ करके जब वहाँ पे जाओ, जो 4 ग्राहक खरीदेंगे, कोई ऐसा ग्राहक आ जाए जो उन 4 से बढ़ करके खरीद ले, ये भी तो हो सकता है। हाँ, ये तवक्कुल है कि अल्लाह की ज़ात के ऊपर? मेरे भाइयों, ज़रा देखिए, अल बिदाया व निहाया के अंदर अल्लामा इब्ने कसीर ने इस वाक़े को नकल किया है। लिखा है कि जब हिशाम बिन अब्दुल मलिक खाना काबा के अंदर दाखिल हुआ तो उसकी नज़र सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर फारूक के ऊपर नज़र पड़ी। क्या देखता है? ये फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ है, जूते उनके बाएं हाथ में और पुराने जूते हैं। करीब गया, लोगों की भीड़ थी, लोगों से पूछा ये कौन है? लोगों ने जवाब दिया ये सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर फारूक हैं, बड़े मुत्तकी हैं, बड़े दीनदार हैं, बहुत ही ज़्यादा जानने वाले हैं। हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने सोचा चल मेरा तो दबदबा है, उसके करीब गया और जाने के बाद कहता है सलनी आजा, आई सालिम बिन अब्दुल्ला, अगर कोई ज़रूरत हो तो मुझसे मांग लो, मैं खलीफा हूँ, मैं यहाँ का खलीफा हूँ और जो कहो सो मैं तुम्हें देने क्यों तैयार। कपड़े के ऊपर नजर पड़ी, जूते के ऊपर नजर पड़ी, उनके चेहरे के ऊपर नजर पड़ी और कहा कि देखो मैं यहाँ का खलीफा हूँ, मांगो मुझसे। आई सालिम बिन अब्दुल्ला सलनी हाजा, मांगो क्या जरूरत है, बोलो। अब आपके यहाँ का कोई मुख्यमंत्री बोल दे मस्जिद में क्या चाहिए, नमाज छोड़ देगा ये चाहिए, नमाज के दौरान भी बोल देगा ये चाहिए। लेकिन ज़रा देखिए तक़वा, ज़रा देखिए अकीदा कितना मजबूत था। हाँ, वही अकीदा हम आपके दरमियान में जगाने के लिए आए हुए हैं। और मुसलमानों, तुम अपना अकीदा मजबूत करो। अल्लाह की कसम, हुकूमत तुम्हें मिलेगी, सल्तनत तुम्हें मिलेगी, बादशाहत तुम्हें मिलेगी, इज्जत तुम्हें मिलेगी, सारी चीज़ें तुम्हें मिलेंगी। शर्त यह है कि अपने अंदर वो अकीदा पैदा कर। ज़रा देख सालिम बिन अब्दुल्ला का वो अकीदा। सालिम बिन अब्दुल्ला कहते हैं नहीं, इन्नी लस्तही मिनल्लाहि अन यसला फी बैती गैरा, नहीं नहीं, अल्लाह के घर में हो, खाना काबा में हो, और खाना काबा में अगर मैं तुझसे सवाल करूं, अल्लाह तबारक व तआला का ये घर है, खाना काबा है, और मैं अल्लाह के घर में सवाल करूं, मुझे शर्म आ रही है। कैसे सवाल करूं? अल्लाह के घर में तुझसे करूं? अरे अल्लाह के घर में तो तुझसे कैसे करूंगा, अल्लाह से करूंगा ना, शर्म आ रही, नहीं कर सकता। अच्छा नहीं कर सकता है, गुस्सा गया, अरे नहीं कर सकता, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। कब तक ये खाना काबा की तवाफ करता रहे, घूमता रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा? कब तक? इंतजार करता रहा, निकलेगा ना, निकलेगा। जैसे हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने देखा सालिम बिन अब्दुल्ला खाना काबा से निकल रहे हैं, गेट के पास पहुंचे। ए रुक, अच्छा अच्छा ठीक है, बोलिए। क्या बोलूं? वही बात मैं कह रहा हूं, तुम तो उस वक्त बोले यार कि नहीं 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 मुझको नहीं चाहिए, अल्लाह के घर में मैं कोई सवाल नहीं कर सकता हूँ, शर्म आ रही है। अब बोलो ऐ सालिम बिन अब्दुल्ला, अब बोलो। अब तो तुम खाना काबा में भी नहीं हो, अब तो तुम निकल चुके हो, अब गेट को क्रॉस कर रहे हो, बोलो क्या चाहिए,
क्या ज़रूरत है बोलो, कपड़े बोलो तो कपड़े दे दो, जूते बोलो तो जूते दे दो, घर बोलो तो घर दे दो, मकान बोलो तो मकान दे दो। आई सालिम बोलिए क्या चाहिए, मैं तुम्हारा, ये समझ लो, मुख्यमंत्री हूँ, मैं तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन हो, अगर जो चाहिए बोल दो। जवाब में क्या कहते हैं सालिम बिन अब्दुल्ला, जरा गौर से सुनो मेरे सिवनी भाई, सिवनी के शहर के रहने वालों, भाइयों और मेरी बहनों, जवाब में कहते हैं अच्छा ये बताओ, क्या तुम मेरी दुनिया की जरूरत पूरी कर सकते हो या आखिरत की जरूरत पूरी कर सकते हो? कहाँ की जरूरत पूरी करोगे, दुनिया की क्या आखिरत की? दुनिया की जरूरत पूरी कर सकते हो क्या आखिरत की? उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है भाई, मैं आखिरत और दुनिया दोनों कैसे कर सकता हूं? मैं दुनिया की जरूरतें पूरी तो कर सकता हूं, दुनिया की हाजतें तो पूरी कर सकता हूं। कपड़े चाहिए तो कपड़े ले लो, दौलत चाहिए तो दौलत ले लो, मकान चाहिए तो मकान ले लो, किसी जगह के अगर काजी बनना चाहते हो, गवर्नर बनना चाहते हो, वो भी मैं तुम्हें ओहदा दे दूं। लेकिन आई सालिम बिन अब्दुल्ला, आखिरत में मैं तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकता, आखिरत की जरूरत मैं तुम्हारी पूरी नहीं कर सकता। ये सुनना था सालिम बिन अब्दुल्ला को। सालिम बिन अब्दुल्ला ने जब ये जुमले सुने, जवाब में कहा कि आई हिशाम बिन अब्दुल्ला, इन्नी मा सालतु दुनिया मय्यम लिकुहा, तू तो इस खित्ते का मालिक है, तू तो इस जगह का मालिक है, पूरी दुनिया का तू मालिक ही नहीं है। जो पूरी दुनिया का मालिक है, उस मालिक से मैंने दुनिया नहीं मांगी है, उस मालिक से मैंने दुनिया तलब नहीं की है। फकैफा असलुहा मल्ला यमलिकुहा, जो दुनिया, जो आखिरत का मालिक ही नहीं है, उससे मैं क्या तलब करूं? मैंने दुनिया उससे भी नहीं मांगी है जो पूरी दुनिया का मालिक है। अकीदा देखो मेरे सिवनी भाई, सिवनी के रहने वालों, भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, यही अकीदा आज हमारे समाज के अंदर लाने की ज़रूरत है। इतना अकीदा मजबूत होना चाहिए। लेकिन मौलवी साहब नहीं 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 नहीं, अकीदा हम अहलेदी समझ हो गया, काफ़ी है। मेरे भाइयों, अकीदा हमारा बहुत कमज़ोर है। सबसे अहम और सबसे ख़ास है अपने अकीदे को मजबूत करना। यह अकीदा कितना अहम है, आइए एक और मंजर देखिए। एक और मंजर, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने अपने मुस्नद के अंदर इस वाक़े को नकल किया है कि क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर का दिन होगा, बहुत सारे शयूख बैठे हुए हैं। मेरे भाइयों, मैं तो उनके सामने शागिर्द ही हूँ, लेकिन ज़रा मंजर ज़रा देखिए, और गलत हो तो बोले। मेरे भाइयों, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने अपने मुस्नद के अंदर इस वाक़े को नकल किया है और लिखा है कि क़यामत के दिन एक आदमी को बुलाया जाएगा, मैदान महशर में सब लोग सब ब सब खड़े होंगे, बुलाया जाएगा एक आदमी को। वो आदमी डरता डरता अल्लाह के सामने आकर के खड़ा हो जाएगा, अल्लाह के सामने नजरें झुका लेगा। अब रब है और रब के सामने बंदा है, बताइए, अब हिसाब किताब सब चालू है। अच्छा, फरिश्तों से कहेगा अल्लाह, आई फरिश्ते, इनके गुनाहों के रजिस्टर को लाया जाए। अच्छा, लाया जाएगा। तिसातुं व तिसऊन सिजिल्लन, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 99 रजिस्टर लाए जाएंगे। और एक रजिस्टर छोटा छोटा नहीं होगा, छोटा छोटा, बहुत बड़े बड़े, नजर जहां तक जाएगी वो रजिस्टर इतना बड़ा होगा। एक गुनाहों का रजिस्टर भरा हुआ निकलेगा, दूसरा खोला जाएगा वो भी भरा हुआ, तीसरा खोला जाएगा वो भी भरा हुआ, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 20वां, 30वां, 40वां, 99 रजिस्टर खोले जाएंगे। और तमाम के तमाम रजिस्टर के अंदर गुनाह बाकायदा लिखे हुए होंगे। आए बंदे, तूने फला गुनाह यहाँ किया था, यहाँ किया था, यहाँ किया था, यहाँ किया था, ये किया था, ये किया था, ये किया था। अब तो ये सोचा मैं गया, खत्म, खल्लास, अब इतना गुनाह थोड़ी मैं जन्नत में जाऊंगा, तो मेरा जहन्नम कन्फर्म है। मायूस हो जाएगा, ऐसे चेहरा, अब क्या होगा पता नहीं यार, क्या होगा, टेंशन हो जाएगा। अल्लाह ताला कहेगा, बता मेरे बंदे, क्या तेरे पास कोई नेकी भी है? नेकी क्या बताऊं, अब इतने गुनाहों के सामने एक दो नेकी बता करके क्या फायदा है, नहीं वैसे कुछ। अल्लाह कहेगा, बंदे जरा ये बता, अज़लमा का कतबती
अल हाफिजून, क्या मेरे फरिश्तों ने कहीं गड़बड़ी तो नहीं की, कहीं ज़्यादा तो लिख नहीं दिया है, कहीं तूने इतनी गलतियां नहीं की, और कहीं मेरे फरिश्तों ने ज़्यादा तो नहीं लिख दिया है। कहेगा नहीं नहीं, अब वहाँ झूठ बोल के क्या फ़ायदा। नहीं अल्लाह, जो जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, मैंने ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, ये गुनाह किया। अब अल्लाह कहेगा बंदे तुम्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला कहेगा मैं तुम्हारे लिए एक नेकी निकालता हूँ। एक नेकी क्या होने वाला है, देखो देखो उसका पावर। अल्लाह ताला एक बिताका निकालेगा, एक कार्ड निकालेगा, और उस बिताका के अंदर, उस कार्ड के अंदर एक जुमला लिखा होगा, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बंदा कहेगा ये छोटा सा जुमला और ये कार्ड क्या काम आने वाला है। अल्लाह कहेगा बंदा जरा इसका पावर तो देख, इसका पावर तो देख। तमाम के तमाम रजिस्टर को एक पल्ले में रखा जाएगा और फरिश्ते से कहा जाएगा ओ फरिश्ते इस बिताका को, इस कार्ड को इस दूसरे पल्ले में रख दो। जैसी फरिश्ता रखेगा अचानक इतनी तेजी के साथ वो पल्ला ऊपर हो जाएगा और ला इलाहा इल्लल्लाह का पल्ला भारी पड़ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों जरा अकीदा देखो कितना मजबूत। सिर्फ अकीदा इतना जबरदस्त था कि अल्लाह की जात के पर उसने हमेशा भरोसा किया। ये नहीं कि दो बच्चे हो गए, रहमे मादर में रहमे मादर ही को खत्म करवा दिया, बच्चेदानी को खत्म करवा दिया। कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, और अपने बच्चे ना होने की वजह से कहीं मुझको बच्चे को खिलाना ना पड़ जाए, पहनाना ना पड़ जाए, उसकी परवरिश ना करनी पड़ जाए। इस वजह से उसने अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा न किया, तवक्कुल न किया, और इसी वजह से उसने अपने बच्चे को दुनिया में आने न दिया। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो बाकायदा ये गुनाह कर रहे हैं और अपने आप को अहले हदीस समझते हैं, अपने आप को मुसलमान समझते हैं। कुरान की इस आयत के ऊपर कभी गौर क्यों नहीं करते हो सिवनी शहर के लोगों और यहाँ के रहने वालों, और मेरी जबान से निकले हुए जो जुमले ये पूरी दुनिया के मुसलमान सुनने वालों, कभी इन जुमलों के ऊपर गौर भी किया करो। कुरान कहता है ला तख्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक। आए मेरे बंदे तुम अपने बच्चों को खिलाने पिलाने पहनाने की डर की वजह से अपने बच्चे को कत्ल ना करो। अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा कर, वही रोजी का मालिक है, वही इज्जत का मालिक है, वही जिल्लत का मालिक है। उस अल्लाह की जात के ऊपर तवक्कुल न रहा, उस अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा न रहा, और कहते हम हैं मुसलमान, हम अहले हदीस, हाँ, और सब कर रहा है अंदर अंदर। ये हाल है मेरे भाइयों, ये हाल है। जरा तसव्वुर करो कौन से मनाजिर आपके सामने में पेश करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले लोगों के दरमियान में अकीदे की इस्लाह की। हमें और आपको चाहिए कि हम सबसे पहले अपने घर वालों के अंदर अकीदे की इस्लाह करें। हाँ, देखें किसी को कुछ गड़बड़ करते हुए रोक दें उसको, कोई गलत करने के लिए जाए, लेकिन नहीं मौलवी साहब ये तो मेरे घर का मामला, ऐसा नहीं कर सकता हूँ। हाँ, आज दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही है, खुद घर की इस्लाह नहीं हो रही है, दूसरों के ऊपर, उसकी बेटी ऐसी, उसका भाई वैसा, उसका बेटा वैसा, और अपने आप को नहीं देखता वो कैसा है और किन किन गुनाहों के अंदर मुलव्विस है। इन बातों के ऊपर वो खुद गौर नहीं करता है। तो मेरे भाइयों सबसे पहले अकीदे की इस्लाह करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी नबी, जितने भी रसूल, जितने भी पैगंबर और जितने भी ऋषि मुनि दुनिया के अंदर आए, इसी अकीदे की इस्लाह के अंदर इस्लाह करने के लिए आए। वलक़द बाअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। जितने भी रसूल हमने भेजे, जितने भी पैगंबर हमने भेजे, जितने भी ऋषि मुनि हमने भेजे, उन तमाम नबियों को भेजने का मकसद यही था कि दुनिया वालों को बता दें कि एक अल्लाह की इबादत कर। आए सिवनी के मुसलमानों सुनो, अगर तुम्हें हुकूमत चाहिए, सल्तनत चाहिए, बादशाह चाहिए, अमान चाहिए, अमन सलामती चाहिए, कुरान कहता है वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। ये अल्लाह का वादा है, ये हमारे
प्रधानमंत्री का वादा नहीं है कि बोल देगा 15-15 लाख मिलेंगे और ये वादा भूल गया, कुछ ना मिला, जो भी था वो भी चला गया। ये अल्लाह का वादा है। आई मेरे बंदे, ये मेरा वादा है, सुन। अगर तू तौहीद के ऊपर जमा रहा, शिरक ना किया, ताबुदूननी वला तुशरिकू बी शैया, आई मेरे बंदे मेरी इबादत कर और मेरे अलावा किसी को शरीक न कर, हम तुम्हें हुकूमत देंगे, इज्जत देंगे, सल्तनत देंगे, बादशाहत देंगे। लेकिन मेरे भाइयों, शर्त यह है कि तौहीद के ऊपर जमे रहो और शिरक से अपने आप को बचाते रहो। बहुत सारे शिरक के अमाल हो रहे हैं। मुसलमान धागा बांधा हुआ है, क्यों? ये धागा बांधने से क्या होता है जानते हो? बोले डायन, भूत, जिन, सब कुछ नहीं लगेगा। अच्छा, नहीं लगेगा, ओ ये मामला है। अब गौर करो मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो उसकी खोपड़ी के अंदर कितना बड़ा शैतान दाखिल है, गोबर भर गया है। देखो, सोचो। आई मुसलमानों, जरा गौर करो, जो अल्लाह रहमे मादर के अंदर बच्चे की हिफाजत कर सकता है, जहां पे ना कोई ऑक्सीजन है, कुछ भी नहीं है, जब वही बच्चा रहमे मादर से बाहर निकलता है तो आज का मुसलमान उसको टीका लगा दिया, आज का मुसलमान उसको पहना दिया, तावीज़ लगा दी, डायन नहीं लगेगा, भूत नहीं लगेगा, जिन से महफूज रहेगा। ज़रा तसव्वुर करो, जो अल्लाह रहमे मादर के अंदर 9-9 महीने तक हिफाजत कर सकता है, क्या वो अल्लाह रहमे मादर से निकलने के बाद उस बच्चे की हिफाजत नहीं कर सकता है? कैसा मुसलमान हो मेरे भाइयों, अकीदे के अंदर कमजोरी आ गई है, अकीदे के अंदर गड़बड़ी आ गई है, अपने अकीदे के अंदर इस्लाह करने की ज़रूरत है। यही अकीदे की इस्लाह तमाम नबियों ने की और आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अकीदे की इस्लाह की। जितना अकीदा आपका मजबूत होगा, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें उतनी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी के अंदर नाजिल होंगी। इस बात को आप बैठा लो, अपने दिलो दिमाग के अंदर इस बात को आप बैठा लो। मेरे भाइयों, ज़रा तसव्वुर करें तो सबसे पहले किसकी इस्लाह करनी है? अकीदे की। और इस्लाह कैसे? फिक्र होना चाहिए। घर का फिक्र है, हाँ, घर कैसे बनाएंगे, ये करेंगे, वो करें, फिक्र है। बच्चे का फिक्र है, बच्चा बीमार, डॉक्टर के पास ले जाते हो। बीवी का फिक्र, बीवी रात में बोले क्रीम ख़त्म हो गया, अब सुबह फजर नमाज के कब दुकान खुले यार, जोरू, कहीं बीवी कहीं नाराज न हो जाए। बीवी का फिक्र है और बीवी के बातों के ऊपर तुम्हें इतना ज़्यादा यकीन है और अपने बीवी की बात को तुम मान लिया करते हो। मेरे भाइयों, तुम्हें आखिरत की फिक्र क्यों नहीं है? तुम्हें एहसास जिम्मेदारी क्यों नहीं है? तुम्हें फिक्र क्यों नहीं है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जो फिक्र थी, उस नबी को तुम मानने वाले हो। मेरे नबी को ज़रा देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना ज़्यादा फिक्र है। फरमाया, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम। हमने तुम्हें नबी ऐसा दिया है, ऐसा रसूल, ऐसा पैगंबर तुम्हें मिला है, चोट लगे तुम्हें दर्द उस नबी को होता है। मेरे प्यारे साथियों, नबी अकरम फरमाते मसली व मसलुन्नास का मसल रजुलिन इस्तौक़द नारा। मेरी मिसाल तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसे एक आदमी लकड़ी जलाता है, लकड़ी के अंदर आग लगाता है और आग जब जल जाती है तो उसके दाएं बाएं चारों तरफ से परिंदे और परवाने इधर से उधर आना शुरू हो जाते हैं और उस आग के अंदर गिरने की कोशिश करते हैं। आग जलाने वाला उस परिंदों, उन पतंगों को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन पतंगा उसके अंदर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। फरमाया, लोगों, मैं बस उसी आदमी के तरह हूं, मैं तुम्हें जहन्नम से बचा रहा हूं। फाना आखिजुम बिहुजाजिकुम, मैं तुम्हें जहन्नम से बचा रहा हूं। ये न कर, ये न कर, ये न कर, ये न कर, शराब न पी, जुआ न खेल, हराम खोरी न कर, ये न कर, ये न कर। नबी अकरम तुम्हें जहन्नम से बचा रहे हैं। व अंतुम तक़हमून फीहा, और तुम जहन्नम के अंदर चले चले जा रहे हो, उसके अंदर जा रहे हो। इतना समझाने के बाद वही काम कर रहे हो। मेरे भाइयों, ये फिक्र थी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह को। बाकायदा ऐसा लगता था कि अल्लाह के नबी अपनी जान दे देंगे। रात की तारीकी में दुआ भी मांग रहे हैं इसी उम्मत के लिए। ये फिक्र जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह को थी। नबी अकरम दुआ मांगते, अल्लाहुम्मा
दी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। आय अल्लाह मेरी ये कौम जानती नहीं है, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे। ये फिक्र जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को थी, ये फिक्र हमें क्यों नहीं है, आपको क्यों नहीं है? ऐसा लगता है अरे वो शराब पी रहा पीने दो क्या मतलब, वो जुआ खेल रहा खेलने दो क्या मतलब, वो नमाज पढ़े या ना पढ़े क्या मतलब, वो चोरी करे करने दो क्या मतलब, उसकी बेटी बेपर्दा हो क्या मतलब, हमें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। समाज के अंदर ज़रा देखो, आज़ान होती है लेकिन मस्जिदें वीरान हो जाया करती है। हमारा हाल तो ये, एक चांद दिखता है मस्जिदें आबाद, दूसरा चांद नजर आया मस्जिदें वीरान हो गई। ये कैसे मुसलमान हो, इसकी फिक्र तुम्हें क्यों नहीं है? मेरे भाइयों, अब तो कोई नबी कोई रसूल कोई पैगंबर दुनिया में नहीं आएगा। नबी ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूं, अब मेरे बाद ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी कोई रसूल दुनिया में नहीं आएगा। लेकिन मेरे भाइयों ये फिक्र हमें और आपको नहीं है। ये तो उसकी बेटी है, ये तो उसका भाई है, ये तो फला है, ये तो फला है। यही गड़बड़ी हमारे अंदर आई हुई है, यही गड़बड़ी। मेरे भाइयों तुम बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन। और क्यों हो बेहतर? तामुरूना बिल मारूफ व तन्हाउना अनिल मुनकर, तुम लोगों को भलाइयों की दावत देते हो, ये खूबी है तुम्हारे अंदर, और बुराइयों से रोकते हो। लेकिन हम कहाँ रोकते हैं? हाँ, बीवी गलत काम करे कुछ नहीं, कोई बात नहीं, बीवी है ना। बेटी गलत काम करे नहीं, अरे बेटी है। भाई कोई गलत काम करे नहीं, भाई है ना। चचा कोई काम करे नहीं, टोकते हैं। क्यों? ये तो अपना है, क्या ज़रूरत है कहने को, और हम क्यों टोकें? और टोकने का अंदाज भी ऐसा, अगर किसी को बोलने के लिए जाए नमाज नहीं पढ़ता काफिर बन गया, ये कोई अंदाज नहीं है। समझाने का तरीका भी मालूम नहीं है। एक मस्जिद के अंदर एक आदमी तकरीर सुना और सुनने के बाद अरे नहीं अब तो नमाज़ पढ़नी है भाई, नमाज़ पढ़नी है। गया नमाज़ पढ़ने के लिए, मोबाइल के अंदर अक्सर नौजवानों के अंदर मोबाइल के अंदर रिंगटोन में जब तक गाना ना लगा ले ऐसा लगता है उसका मोबाइल नहीं है, और गाने ऐसे ऐसे, और एक से कभी खुदा और मोहब्बत कोई सीरियल चल रहा है उसका रिंगटोन लगाए हुए, इसको लगता है भूत सवार है, ऐसा रिंगटोन लगाया हुआ था बड़े से बड़ी तेज़ी के साथ। अब इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, अल्लाहू अकबर, वो भी नमाज पढ़ रहा है। अचानक उसका फ़ोन आया, और किसका? जाहिर सी बात आजिज़ नमाज शुरू किया था, वही गर्लफ्रेंड का। अब गाने की आवाज़ बजने लगी मस्जिद में ज़ोर ज़ोर से। इसको मालूम नहीं था मसला के मोबाइल निकालो, मोबाइल को बंद कर दो, ये मसला जानता नहीं था। क्या करो, गड़बड़ी में उसने बटन दबाया, और ऐसा बटन दब गया जिससे कॉल रिसीव होता है। गौर से सुने, ऐसा बटन दबाया कॉल रिसीव होता है। अब आवाज़ें आने लगी, फिर उसने गड़बड़ी से फिर एक और बटन दबा दिया जिससे स्पीकर ऑन होता है। अब उधर से आवाज़ आई, अरे जानम क्यों नहीं बात कर रहे हो? गौर करो मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, ये तो इतना ज़्यादा शर्मिंदा हुआ, फौरन नमाज भी पूरी ना की, दौड़ा भागा घर गया। मेरे भाइयों, इसके पास दूसरे दिन जब इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, फिर वो आया, पता तो लग गया तो फला है। अब उसने ऐसा डांटना शुरू किया, बदबख्त जानवर है, शर्म तुम्हें नहीं आती है, मस्जिद है, ख्याल करना चाहिए, मस्जिद है, तुम सबसे ज़्यादा बदबख्त हो, सबसे ज़्यादा बदनसीब हो। सब लोगों के बीच में इतना डांटा, जो नमाजी बन रहा था वो नमाज छोड़ करके वहाँ पे भाग, अब नमाजी नहीं पढ़ूंगा। सबके सामने इंसल्ट बर्दाश्त न कर सका, गया एक शराब की दुकान के ऊपर पहुंचा और कहता, ला जितनी शराब पिला सकता अल्लाह, आज मेरा मूड बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, शराब ला करके दिया। उसने शराब को उस गिलास के अंदर डाला और पीने लगा। अचानक गिलास गिर गया ज़मीन के ऊपर और वह गिलास चकनाचूर हो गया। मालिक दौड़े दौड़े आया, कहा कि भाई कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, आपको दूसरा गिलास दिया जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लाओ दूसरा गिलास भाई को दो। बड़े प्यार से बड़े अच्छे से उसको समझाया। उसने सोचने लगा,
ये शराब बेचने वाला दुकान ज़्यादा अच्छा है कि हमारे मस्जिद का इमाम ज़्यादा अच्छा है। मेरे प्यारे साथियों, आज हमें समझाने का तरीक़ा मालूम नहीं है, इसी वजह से हमारे मुआशरे के अंदर भी गड़बड़ी आई हुई है। आज हम किसी को समझाने के लिए समझाते नहीं है, उसको तनकीद के लिए और उसको जलील करने के लिए समझाया करते हैं। मेरे भाइयों, अगर समाज के अंदर इस्लाह चाहते हो तो खुलूस पैदा कर, अपने दिल के अंदर इखलास पैदा कर, और समझाना हो तो चुपके चुप से समझा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आपने ये भी मंजर कभी सुना होगा कि एक देहाती आदमी मस्जिद आया और मस्जिद में आने के बाद पेशाब करने लगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा दौड़े दौड़े उसको डांटने लगे, मारने के लिए दौड़े। आपने फरमाया नहीं मत मार, नहीं मारो, मत मारो, छोड़ दो। छोड़ दिया गया। जब उसने पेशाब कर लिया, उस आदमी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किनारे लेकर के जाते हैं और बड़े प्यार से समझाते हैं, अगर तुम्हें पेशाब ही करना था तो तुम ये तो अल्लाह का घर है, ये तो मस्जिद है, ये तो इबादत की जगह है, तुम किनारे क्यों नहीं तुमने पेशाब किया। नबी अकरम ने फरमाया कोई बात नहीं, जाओ, दोबारा ऐसा काम न करना। चला गया वो। जब नबी अकरम का यह अखलाक उसने देखा, गौर किया कि वो नबी जब इतने अखलाकमंद हैं, इतने प्यार से समझा सकते हैं, तो क्या अल्लाह के बारे में झूठ बोल सकते हैं। वापस आया और ऐलान करता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मेरे प्यारे साथियों, हमारा अखलाक कहाँ गया। आज हम अपने आप को तो मुसलमान कहते हैं, लेकिन ज़बान के ऊपर कंट्रोल नहीं है। हमारा अखलाक इतना ज़्यादा गड़बड़, इतना ज़्यादा गड़बड़। आज घरों के अंदर हालत देखिए। एक जगह का मामला ऐसा हुआ कि एक नौकरानी उसके घर के अंदर काम कर रही थी, खादमा नौकरानी जिसको आप कह लें, काम कर रही थी। अचानक में गिलास उसके हाथ से गिर गया। अब औरत की जबान तो बड़ी तेज हुआ करती ना है, हरामजादी कहीं के क्या कर दिया तुमने। वहीं पे उसकी बेटी थी 4-5-6 साल की, बोलती माँ ये हरामजादी क्या होता है, क्या होता है। अब उस औरत ने सोचा अगर मैं बता दूं गाली तो बच्चा का गाली क्यों दे रहे हैं। उसने सोचा इस बात को मैं टाल देता हूं, और उसने कहा हरामजादी का मतलब होता है सेहतमंद, ये बता दिया। अब उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि हरामजादी का मतलब होता है सेहतमंद। 2-3 दिन के बाद फिर उसके से गिलास गिर गया। अब है कमीना कहीं के तुम बार बार यही काम कर रहे हो। अब फिर बच्ची पूछती माँ कमीना का मतलब क्या होता है। माँ बोलती कमज़ोर। कि अरे ये सब बात क्यों बताओ, बच्चे को बताने की क्या ज़रूरत है, इससे इसी तरह बता दो, कमज़ोर। अब कुछ दिनों के बाद वो लड़की अपने नानी के घर जाती है माँ के साथ। उसकी नानी की तबीयत ख़राब थी, घर गई। जैसे पहुंची, अब जाहिर सी बात बैठे हुए, लड़की की नज़र नानी के ऊपर पड़ी। माँ से कहने लगी माँ, ओ माँ, नानी पहले कितनी ज़्यादा हरामजादी थी, हाँ यानी कितनी सेहतमंद थी, लेकिन अब मेरी माँ देख नानी कितनी कमीना हो गई है। गौर करो यानी कितनी कमज़ोर हो गई है। मेरे प्यारे साथियों, समझाने का तरीक़ा मालूम नहीं है, बताने का तरीक़ा मालूम नहीं है, हम अपनी ज़बान के ऊपर कंट्रोल नहीं करते। ये हालात अपने मुआशरे का है, यही हालात अपने घरानों का है। इसी वजह से हमारे समाज के अंदर इस्लाह नहीं हो पा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अगर समाज के अंदर इस्लाह करना चाहते हो तो इन पहलुओं के ऊपर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है, इन पहलुओं के ऊपर गौर करना ज़रूरी है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुम मा मिन मौलूदी यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानी। फरमाया हर बच्चा फितरती इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। माँ बाप चाहे तो उसको यहूदी बना दे, नसरानी बना दे, मजूसी बना दे, या ये समझ लो उस बेटे को चाहे तो दुनियादार बना दे, उस बेटे को चाहे तो डाकू बना दे,
दे, उस बेटे को चाहे तो शराबी बना दे, उस बेटे को चाहे तो जिनाकार बना दे। आज मुआशरे के अंदर यही गड़बड़ी है। आज बाप गलत कर रहा है, बेटा देखता चला जा रहा है और बेटा से कहता है जा गुटखा लेकर किया, ऐ मेरे बेटे जा खैनी लेकर किया, ऐ मेरे बेटे फला चीज लेकर किया। यानी गलत चीजें अपने बेटों से करवा रहा है और उसी बेटे से तवक्को रख रहा है ये मेरा बेटा फरमा बरदार बनेगा, ये मेरा बेटा अच्छा बनेगा। मेरे प्यारे साथियों, घर अच्छा बनेगा तो समाज भी अच्छा बनेगा। आपने घरों को बिगाड़ करके रखा हुआ है, आपने अपने घर को गड़बड़ कर दिया है, आपने अपने घर को खराब कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, नमाज खुद नहीं पढ़ते हो और सोचते हो मेरा बेटा नमाज पढ़े। जरा गौर करो, जब बेटा नमाज न पढ़े तो कौन मारे? बाप। लेकिन बाप तो बेनमाजी है, वो कहां से मारे? और जब बाप नमाज न पढ़े तो कौन मारे? दादा। ये तो कब्र में लेटा हुआ है, क्या कब्र से वापस आकर के अपने बाप अपने बेटे को मारेगा? आज समाज के अंदर यही हालत है मेरे भाइयों। आज टोके तो कैसे टोके, आज खुद उसी गलत के अंदर मुब्तला है और वही गलत काम खुद कर रहा है। आज समाज के अंदर सुधार हो तो कैसे? मेरे नबी को देखो, नबी अकरम सच्चाई की दावत दे रहे हैं, नबी से बढ़कर के कोई सच्चा नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अमानत की दावत दे रहे हैं, आपसे ज्यादा पूरे मक्का के अंदर कोई अमीन नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज के दावत देते उससे बढ़कर के कोई नहीं। जरा तसव्वुर करो, गौर करो मेरे भाइयों। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा से कहते हैं, और मेरे सहाबियों, उन सहाबा ने कहा था कि आज के बाद मैं सिर्फ रोजा रखूंगा। एक ने कहा था कि मैं कंटिन्यू रात भर इबादत करूंगा। एक ने कहा कि मैं लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। क्यों? अगर लड़कियों के चक्कर में पड़ गया, अगर लड़कियों के चक्कर में पड़ गया तो ये हाल होगा कि मैं अल्लाह की इबादत ना कर पाऊंगा। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरा देखिए, इन मामलों के अंदर कितने ज्यादा हसास थे। आपने फरमाया नहीं, ये भी गलत है, जो तुम करना चाह रहे हो ये भी गलत है। रात भर तो इबादत करेगा तो अपने सेहत को मार डालेगा। कुरान कहता ला तक़्तुलू अनफुसकुम, तुम अपने आप को कत्ल न करो। हाँ, अब लगा हुआ अल्लाह 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 अल्लाह, दिन भर लगा हुआ। तो बताइए आपकी बीवी को कौन ला करके देगा? आपके बच्चे की परवरिश कौन करेगा? अल्लाह जाने। अल्लाह अल्लाह, ये भी थोड़ी कहा गया है इबादत कर, निकल रिस्क के लिए, रिस्क के तलाश में निकल। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसअू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैय। हाँ, जब आज़ान हो जाए तो नमाज पढ़ने के लिए आ जाओ। यानी रोजी रोटी छोड़ दो, नमाज के लिए आ जाओ। लेकिन जब तुम नमाज पढ़ लो तो मस्जिद में अल्लाह अल्लाह न करते फिरो, बल्कि वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, जमीन के अंदर रोजी अल्लाह ने दे रखी है, जाओ मेहनत कर, कमा, बिजनेस कर, दुकान के अंदर बैठ, अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा कर। लेकिन अल्लाह अल्लाह करता न रहा, ये कंटिन्यू इबादत करना ये नबी की सुन्नत नहीं है। यानी सिर्फ अल्लाह अल्लाह, सिर्फ नमाज पढ़ते रहो, कुरान पढ़ते रहो, दिन भर रोजा रखोगे तो अपनी बीवी का हक अदा कौन करेगा? मेरे भाइयों, तो दिन भर रोजा रखने का भी इस्लाम इजाजत नहीं देता है, रात भर जागने का भी इस्लाम इजाजत नहीं देता है। और अगर बगैर शादी का रहा तो मेरे भाइयों, बगैर अगर कोई शादी का रहता है, जाहिर सी बात है गड़बड़ियां हो सकती है। बहुत से लोग ऐसे भी आए, अभी मौलवी साहब मेरा बेटा तो अभी जवान कहाँ हुआ है, अभी कहाँ शादी करेंगे, और पता चला गर्लफ्रेंड के साथ जाकर के पार्कों में बैठा हुआ है। जवान कहाँ मौलवी साहब, अभी तो 25 ही साल का है, अभी जवान का पता नहीं। इसके इनकी लुगत के अंदर इसकी जवानी कब आएगी समझ में बात नहीं आती है। गुलछर्रे उड़ा रहा है, जाकर के अपने गर्लफ्रेंड के साथ जाकर के पार्कों में बैठा हुआ है। मेरे भाई, जो समाज के अंदर गड़बड़ी आएगी नहीं तो क्या होगा? जरा तसव्वुर करो, हालात हमने और आपने बदल डाले, हमने अपने मुआशरे को गड़बड़ बनाया है, हमने अपने मुआशरे को खराब किया है। वक्त पे शादी कर, वक्त पे शादी कर। ये नहीं है शादी कहाँ करेंगे, शादी करेंगे तो इबादत नहीं हो पाएगी। ये शादी करना भी इबादत है, शादी करना भी ये इबादत है। और ऐसी इबादत, हाँ, अगर तूने शादी की तो मेरे प्यारे साथियों जरा तसव्वुर करो, वह अनकाहा लिल्लाह,
हदीस के अल्फाज हैं, हाँ हदीस के अल्फाज हैं, मन आता लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व अनकहा लिल्लाह, अल्लाह के लिए दोस्ती करना, अल्लाह के लिए दुश्मनी करना, अल्लाह के लिए निकाह करना। निकाह क्यों किया जाता? ताकि शर्मगाह की हिफाजत की जाए। हाँ मैंने निकाह किया है ताकि मेरी नज़रों की हिफाजत हो, इस मकसद से निकाह किया जाए। मेरे भाइयों ये भी निकाह इबादत है, ये भी शादी इबादत है, ये भी इबादत, ये भी शादी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नबी ने लोगों के दरमियान खुतबा दिया और आपने ऐसे मौके पे फरमाया तो लोगों, आए लोगों जिनका अकीदा ये है और जिनका ईमान ये है और जो ये सोच रहा है कि कंटिन्यू इबादत करने से अल्लाह खुश हो जाएगा, दिन दिन भर रोज़ा रखने से अल्लाह खुश हो जाएगा, शादी ना करूं बस दुनिया बस अल्लाह अल्लाह के चक्कर में लगा रहूं अल्लाह खुश हो जाएगा, नहीं ओ मेरी साहबा ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी गलती है। अपने नबी को देखो, ये तुम्हारे लिए आइडियल है, ये तुम्हारे लिए नमूना है। कुरान में ये कुरान करीम के अंदर ये आयत मौजूद है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। कुरान करीम के अंदर ये आयत मौजूद है, तुम्हारे लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आइडियल है। अब नबी को देखो, तुम्हारा नबी ऐसा है, तुम्हारा नबी रात में सोता भी है जागता भी है, तुम्हारा नबी ऐसा है जो दिन के अंदर रोजा भी रखता है इफ्तार भी करता है। अपने नबी को देखो, शादी भी किया हुआ है और अपने बीवियों से मुलाकात भी करता है, लेकिन साथ साथ अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नी लाखशाकुम मिनल्लाह वातकाकुम लिल्लाह, तुम में सबसे ज्यादा डरने वाला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम में सबसे ज्यादा तकवा वाला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाया फमन रग़िबन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत को इनकार करे, जो मेरी सुन्नत को रिजेक्ट कर दे, एक्सेप्ट ना करे, फमन रग़िबन सुन्नती फलैसा मिन्नी, वह मुझ में से नहीं है। अब जरा तसव्वुर करो आज हालात क्या हो रहे। हाँ अभी बच्चा कहाँ जवान हुआ है मौलवी साहब, अभी कहाँ शादी करें, अभी बेटी तो 22, 23, 24 साल की है, 22, 23, 24 साल की है और उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है, कॉलेजों में भेजा जाता है। हाँ सब कुछ उसके साथ हो रहा है लेकिन कोई फिक्र नहीं। ज़िनाकारी हमारे समाज में बढ़ती हुई चली जा रही है लेकिन कोई फिक्र, अरे उसकी घर की बेटी है, उसकी घर की बेटी है और उसके घर में क्या हो रहा है कुछ मालूम नहीं है। मेरे भाइयों अगर यही हालत रही, आप समझ रहे हो आपकी बेटी सेफ है, आपका बेटा सेफ है, वो बीमारी आपके घर तक भी पहुंची। सुनो गौर करो, मिसाल दी, मिसाल दी, मिसाल दी। एक कश्ती है, कश्ती समझते हैं, कश्ती, कश्ती है, कश्ती के अंदर 2 मंजिला है, ऊपर नीचे, ऊपर में भी लोग हैं नीचे भी लोग हैं। हाँ लेकिन पानी पीने के लिए उनको पानी की जरूरत होती है, पानी पीना हो तो नीचे वाले सीढ़ियों से ऊपर आते हैं और वहां से पानी ले करके नीचे जाते हैं। अब नीचे वाले को जरूरत है तो ऊपर जाना पड़ता है क्योंकि पानी ऊपर है। नीचे वाला सोचे, नीचे वाला सोचे क्या जरूरत है ऊपर जाने की, कश्ती के अंदर सवार हैं, सुराख कर दो, यहीं से पानी आ जाएगा, हम यहीं से पी लेंगे, ऊपर जाने की क्या जरूरत है। अब गौर करो समाज का यही हाल है मेरे भाइयों, अगर ऊपर वाला नीचे वाले को मना न करे, ओ सुराख न करना, इस कश्ती के अंदर सुराख न करना, मना न करे तो मेरे भाइयों वो खुद तो डूबेगा, खुद तो मरेगा, लेकिन ऊपर वाला भी मर जाएगा, ऊपर वाला भी डूब जाएगा, सबके सब तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे। यही मिसाल दी मेरे भाइयों। अगर समाज के अंदर अगर गड़बड़ी हो तो ये ना देखो उसकी बेटी है, उसका भाई है, उसका बेटा है, ये ना देखो फला गांव का मामला है, ये ना देखो फला मोहल्ले का मामला है। इस्लाही मुआशरा चाहते हो तो
मेरे भाइयों तुम्हें दाई होना पड़ेगा, तुम्हें मुबल्लिग होना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी फइल्लम यस्तति फबिलिसानी वइल्लम यस्तति फबिक़ल्बी वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान। फरमाया तुम में से कोई किसी बुराई को देखे, ये नहीं कहा मौलवी साहब ही देखे, अरे तुम कॉलेज में पढ़ते हो ठीक है, लेकिन कॉलेज में पढ़ते हो तो तुम्हारा भी तो ये फर्ज बनता है, अगर तुम कोई बुराई को देखो, हाँ कॉलेज में पढ़ने के लिए गया, उसके पास गर्लफ्रेंड है, उसके साथ में एक और सहेली आई हुई है, अब उसके लिए भी एक गर्लफ्रेंड दे दिया, हाल ये बॉयफ्रेंड जाकर के दे दिया, अब मेरे भाई ये बुराई कर रहा, टोक रोक नहीं रहा है, बल्कि बुराई को और ज्यादा बढ़ावा दे रहा है, और ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। यह हाल है अपने समाज का। अगर तुम में से कोई किसी बुराई को देखे, मौलवी देखे तो मौलवी टोके, अगर कोई डॉक्टर देखे तो डॉक्टर टोके, अगर कोई कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का देखे तो वो भी टोके, लड़की देखे तो वो भी टोके। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये हमारा जुमला नहीं है। गौर करो मेरे भाइयों, समाज के अंदर इस्लाह चाहते हो तो ये काम जरूरी है, फिक्र होना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद की फिक्र, खुद की। अगर अब मान लो अचानक झटकी की आवाज आए, अचानक, या कोई बोले गिरने वाला है, हाँ मकान गिरने वाला है, तो आदमी सबसे पहले खुद भागेगा, बीवी घर पे है, छोड़ छोड़ छोड़, बच्चा है छोड़, पहले खुद की फिक्र करता है, मैं बचूं, बाद में बीवी आ जाएगी, बाद में बच्चे हो जाएंगे, अपने बारे में पहले सोचता है। वही कुरान करीम के अंदर वही नक्शा खींचा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, क़ू अनफुसकुम, अपने आप को पहले, अपने आप को यानी खुद इतने जिम्मेदार बन, खुद इतना मुत्तकी वाला बन, खुद इतना परहेजगार बन, खुद इतना दीनदार बन कि आजान सुनने के बाद तू बिस्तर पे लेटा न रहे, आजान सुनने के बाद गप्पे न मारे, आजान सुनने के बाद दुकानों में न बैठा रहे, आजान सुनने के बाद अपनी बीवी को बगल में बैठा करके मौज मस्ती की बातें न करे। यानी सबसे पहले तो खुद डर, खुद अपनी इस्लाह कर, व अहलीकुम नारा, फिर उसके बाद अपने बीवी की, बच्चों की, घर वालों की इस्लाह कर। ये कुरान कहता है, ये कोई मंत्र में नहीं पढ़ रहा हूं, अगर बाहर प्रोग्राम होता तो मैं चंद मंत्र आपके सामने रखता, लेकिन मेरे प्यारे साथियों ये मस्जिद है, जरा कुरान की आयतों के ऊपर गौर करो। कुरान कहता पहले अपने आप की, फिर अपने आप को, उसके बाद अपने बच्चों, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये फिक्र होनी चाहिए, ये फिक्र होनी चाहिए। लेकिन ये फिक्र कहाँ है? फिक्र है बस दौलत दौलत दौलत, दुनिया दुनिया। अरे कैसे भी माल आए, आना चाहिए, सिर्फ दुनिया की फिक्र है। कितना देखिए, सुबह में कोई काम करना हो, फजर के वक्त अगर कहीं कोई पैसा देने वाला हो, हम देंगे तुम्हें 4 बजे, अरे वो 3 ही बजे पहुंच जाएगा। हाँ, उसकी नज़र में वो पैसा बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है, उसकी नज़र में जन्नत कुछ भी नहीं है, उसकी नज़र में जहन्नम कुछ भी नहीं। जो होगा देखा जाएगा। ये किनका अकीदा जानते हैं? काफिरों का अकीदा है, जो होगा देखा जाएगा। जिनका अकीदा आखिरत के लिए नहीं है वो मुसलमान नहीं है, उसको फिर से कलमा पढ़ने की ज़रूरत है। सुन मेरे भाइयों, ज़रा तसव्वुर करो, अंदाज़ा लगाओ, हम और आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह की नज़र में भी हम मुसलमान है कि आज़ान हो और आज़ान सुनने के बाद हम घर के अंदर बैठे रहे और कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं। बच्चा नमाज पढ़े न पढ़े, बच्चा कुरान की तिलावत करे न करे, बच्चा किसके साथ रहता है, कहाँ घूमता है, क्या करता है, कोई फिक्र नहीं है। मेरे भाइयों, ज़रा बताओ समाज के अंदर कैसे इस्लाह किया जा सकता है, उस घर के अंदर कैसे इस्लाह हो सकता है जिसका घर का जिम्मेदार यही है। मेरे भाइयों, जिसकी हालत यही है। इमाम कायनात ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही। कल क़यामत के दिन तुम्हें अपनी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। अगर शौहर बेनमाजी है, मेरी बहनों और सिवनी के मुक़द्दस लड़कियों, मुक़द्दस मेरी माँ और बहनों, अगर तुम आई हो तो सुनो, अगर तेरा शौहर अगर बेनमाजी है, अगर तूने नमाजी न बनाई, हाँ नमाजी बनाना तेरा काम, क्योंकि जाहिर सी बात है लड़कियों की आवाज़
और लड़कियों की आवाज़ में बड़ा मिठास है और उनकी आवाज़ में बड़ी लचक है। इस वजह से हाँ, शौहर उनकी बात को जल्दी मान लेंगे। बहुत सा काम ऐसा होता है औरत चाहे तो फौरन करा ले। फिरौन को देखो, इतना बड़ा जालिम बादशाह था जिसने कई लाख बच्चों को कत्ल किया था, कई लाख बच्चों को कत्ल किया था। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये बच्चा जब उनके सामने आया, फिरौन की नज़र पड़ी, उनकी बीवी आसिया की भी नज़र पड़ी। फिरौन ने कहा ला तलवार इसकी गर्दन उड़ा दूं, हो सकता है यही बच्चा हो जो आगे चल करके मेरी हुकूमत को तहस नहस कर दे। बीवी ने मुस्कुरा करके और बड़े प्यार से कहा, आई मेरे शौहर, इसको कत्ल न कर। कुरान में सूरह कसस में पूरा वाक़िया है, सुना होगा आपने। आई मेरे शौहर, इसको कत्ल न कर। इतना बड़ा जालिम, इतना बड़ा जाबिर, इतना डेंजर जो आना रब्बुकुम लाला का दावा किया करता था, लेकिन अपने बीवी की आवाज़ में वो झूम गया और अपने बीवी को बात मानने पे मजबूर हो गया। शौहर ने नहीं कत्ल किया, छोड़ दिया। मेरे भाइयों, जब इतना जालिम बादशाह को एक औरत कंट्रोल कर सकती है तो क्या तुम अपने शौहर को शराब से कंट्रोल नहीं करा सकती हो? क्या तुम अपने शौहर को ज़िना से कंट्रोल नहीं करा सकती हो? क्या अपने शौहर को तुम नमाजी नहीं बना सकती हो? क्या अपने शौहर को तुम दीनदार नहीं बना सकती हो? तुम्हारे अंदर ये खूबी है लेकिन कर नहीं रही हो। मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन तुमसे भी तुम्हारी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे? मेरे भाइयों, इस बात को अपने जहन के अंदर रखा करो कि अल्लाह के सामने मुझे जवाब देना पड़ेगा। समाज के अंदर अगर इस्लाह करनी हो तो ये चीजें अपने जहन के अंदर रहनी चाहिए। अगर बीवी गलत हो तो शौहर टोके, शौहर उसको मनाए, शौहर उसको इस्लाम की तरफ लाने की कोशिश करे। और अगर बेटा गलत हो तो बाप उसको मनाए, टोके, रोके और उसको नमाजी बनाए। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को देखिए। हाँ, उमर फारूक हैं, बेटे ने नबीज़ पी ली और उस नबीज़ के अंदर ज़रा सा नशा आ गया था। हाँ, जब नशा आ गया तो वहाँ के गवर्नर ने बुलाया उनको, पता चला, बुलाया, क्या तुमने शराब पी ली? अरे मैंने तो नबीज़ पिया था लेकिन उसके अंदर शराब, वो नशा बन गया था। अच्छा, अब उसको कोड़े बरसाए गए। शराब पीने वाले के लिए कितने कोड़े हैं? कितने? कोई बोलेगा नहीं, मुझे मालूम है। अभी मैं सवाल मत करिए मौलवी साहब, आप तकरीर करते रहिए, मुझे सुनना है, मुझे बोलना नहीं है। ये कौम इसी में ख़त्म है ना, ये सुनना जानती है, बोलना नहीं जानती है। याद भी कैसे बोल देंगे? हाँ, पूछ लो तो कुछ भी नहीं बता सकेंगे। और कभी गप मारना हो, किसी चौराहे पे बोलना हो तो लगता है सबसे बड़ा बोलने वाला और सबसे बड़ा जानकार यही है। और जब इस्लाम की कोई बातें सुनो, बताओ, चुप। ऐसा लगता है कि आज ही पैदा हुआ, इसको कुछ मालूम ही नहीं है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, अंदाजा लगाओ। हाँ, बच्चे को कोड़े मारे गए। जब मार दिए गए, उमर फारूक को यह बात मालूम हुई। उमर फारूक ने बच्चे को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि बच्चे को फिर से कोड़े मारे जाएंगे। बेटे ने कहा अब्बू, मैंने गलती की थी, मुझे तो कोड़े बरस गए, मुझे तो कोड़े मार दिए गए, अब क्यों मार रहे हो? कहा बेटा, मुझे यकीन नहीं आता है कि उसने तुम्हारे ऊपर उसी तरीके से कोड़े मारे जैसे मारना चाहिए। गवर्नर हो सकता डर गया हो कि ये तो अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, ये तो हमारे बादशाह का बेटा है, इसको मारेंगे कहीं हुकूमत ना चली जाए, इस वजह से तुम्हें फिर से कोड़े मारे जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, उसको फिर से कोड़े बरसाए गए। आज हमारा बेटा कुछ करता है, मेरे भाइयों, हम उसको मारते पीटते नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बच्चा 7 साल का हो, हाँ 7 साल का हो, तो उस बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। नमाज पढ़ने का, बच्चा को नमाज पढ़ने के लिए बोलो। अरे चलो चलो चलो, ले करके जाओ, ले करके। मौलवी साहब, अरे ले करके कैसे जाएंगे मौलवी साहब, हम खुद ही नमाज नहीं पढ़ते हैं, कहाँ से ले करके? जब बच्ची 7 साल की हो तो माँ खुद नमाज पढ़े और अपनी बेटी को भी बगल में खड़ा करे, उसके लिए भी एक मुसल्ला बिछा ले ताकि कॉपी
लड़कियां बच्चियां बच्चे कॉपी किया करते, माँ जैसे करे वैसे बच्चा भी करता है। आपने गौर किया होगा, आपके घर के अंदर बच्चे होंगे, आप नमाज पढ़ो तो बगल में आपका बेटा भी खड़ा हो जाता है। ये हाल है मेरे भाइयों, यही असल है, यही ओरिजिनल है। जैसा नक्श उसके जहन के अंदर डालोगे वही हाल उसका होगा। अब तुम खर्राटे की नींद ले रहे हो, फजर के वक्त हय्या अलल फलाह हय्या अलल सलाह की आवाज आई, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की भी आवाज आई, लेकिन तुम उठे नहीं। क्यों? 12-1-2 बजे तक तो तुमने गाने सुने, तुमने सीरियल देखे, तुमने मौज मस्तियां किए, फजर के वक्त आंख न खुली। अब बेटा सोए, बाप सोया है तो बेटा भी सोया हुआ है, माँ सोई है तो बेटी भी सोई है। अगर माँ उठती तो बेटी जरूर उठती, बाप उठता तो बेटा जरूर उठता, लेकिन खर्राटे ले रहा है, सो रहा है, सो रहा है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, गौर करो और अंदाजा लगाओ उस बच्चे के अंदर कहां से तरबियत आएगी, उस बच्चे के अंदर कहां से तकवा पैदा होगा, उस बच्चे के अंदर कहां से खौफ पैदा होगा। जब बाप खुद नमाज पढ़ने के लिए नहीं आता है, सुबह ज़ोहर असर मगरिब इशा ये सारी नमाजें वो गोल कर देता है, सिर्फ जुम्मे के दिन आकर के नमाज पढ़ लेता है और अपने आप को बड़ा मुत्तकी समझता है, बड़ा परहेजगार समझता है, बड़ा दीनदार समझता है और सोचता है मेरा बेटा क्यों गड़बड़ है, मेरा बेटा क्यों नाफरमान है, मेरी बेटी क्यों नाफरमान है। गड़बड़ी तुमने लाई है, अपने बच्चे को तूने गड़बड़ और तूने अपने बच्चे को बुरा बनाया है, कोई दूसरा बुरा नहीं बनाया। अगर तू नमाज पढ़ता तो जरूर तेरा बेटा भी नमाज पढ़ता। फरमाया जब बच्चा 7 साल का हो तो उसको नमाज पढ़ने के लिए बोलो, और जब बच्चा 10 साल का हो और नमाज न पढ़े वज़रिबूहुम तो उसको तुम मारो। कितने लोग हैं जो अपने बच्चे को नमाज नहीं पढ़ते तो मारते हैं। मौलवी साहब ये सब बोलिए, ये सब हम नहीं करेंगे। हाँ क्यों? हमें अपने बच्चे से बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत, हाँ बड़ी मोहब्बत है। अरे बड़ी मोहब्बत है तो दुनिया का ऐशो आराम तुम देना चाहते हो, जन्नत का ऐशो आराम क्यों नहीं देना चाहते हो? ये जिंदगी फानी है, कब रूह कब से उनसे से परवाज कर जाए, कब आपका बेटा मर जाए कौन जानता है। लेकिन मेरे भाइयों क्या तुमने कभी उस कब्र से बचाने की भी कोशिश की है? क्या अपने बेटे और बेटियों को भी अज़ाब जहन्नम से बचाने की भी कोशिश की है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटी से कहते मेरी बेटी अनक़िज़ी नफ़्सकी मिनन्नार, ऐ मेरी बेटी जहन्नम से बच जा। हजरत फातिमा कितना ज्यादा दीनदार है, जरा किताबों को उठाइए मेरे भाइयों। मैंने ये मंजर वहां पे बयान किया था बोरी के अंदर, गौर करो जरा तसव्वुर करो। बेटी हो तो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसी, और बहुत सी बेटियों का मैं मंजर में बयान करता लेकिन वक्त की किल्लत है। जरा गौर करो मेरे भाइयों, तरबियत जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दी और ऐसी तरबियत दी, ऐसी तरबियत दी, इंतकाल से पहले अपने शौहर से कहते और मेरे शौहर अगर मैं इंतकाल कर जाऊं तो रात की तारीकी में दफन करना। शौहर कहता है, हजरत अली कहती क्यों मेरी बीवी फातिमा क्यों ऐसा कह रही हो? कहा इस वजह से मैं जब तक जिंदा हूं मैंने अपने जिस्म का पर्दा किया है, मुझे किसी गैर महरम ने देखा ही नहीं है। मैं मर जाऊंगी तो मैं अपने जिस्म के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाऊंगी, इस वजह से मुझे रात की तारीकी में दफन करना, कहीं किसी मर्द की नजर मेरे जिस्म के ऊपर न पड़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो कल क़यामत के दिन में अपने रब को कौन सा मैं चेहरा दिखाऊंगी। आज हमारे समाज की लड़कियों को देखो, मोबाइल खोलो, फेसबुक खोलो, आज लड़कियां डांस करती हुई नजर आ रही हैं। ये हमारी बेटियां हैं, ये आपकी बेटियां हैं, ये समाज की बेटियां हैं। मेरे भाइयों इनको कौन रोके, इनको कौन टोके, इनको पर्दा के बारे में कौन बताए? आज लड़कियां फेसबुक के ऊपर अपनी तस्वीर डालती है और नीचे लिखती है बताओ दोस्तों कैसी लग रही हूं। देख रहे हैं आज इंस्टाग्राम को देखिए, खाली मुसलमान लड़कियां ज़ैनब, फातिमा, कुलसूम, ये भरा पड़ा हुआ है। मेरे भाई को जरा तसव्वुर करो, ये हमारी बेटियां हैं, ये आपकी बेटियां हैं। ये सिवनी की भी हो सकती है, दिल्ली की, पटना की, बम्बई की, कलकत्ता की, कहीं की भी हो, लेकिन मुसलमान लड़कियां हैं। इसको कौन रोके, कौन टोके? मेरे प्यारे साथियों हमारे अंदर कमी है, हमारे अंदर क्योंकि अब अल्लाह के नबी दुनिया में नहीं आएंगे, कोई रसूल अब नहीं
आएगा, कोई पैगंबर अब नहीं आएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर उसको बताया जाता, उन लड़कियों को सिखाया जाता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है, अगर कोई लड़की 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, 5 वक्त की, अलमरतो इज़ा सल्लत खम्सहा, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, लड़की है, बेटी हो, बीवी हो, माँ हो, बहन हो, अगर वो 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा वसामत शहरा, रमज़ान के रोज़े रख ले, वह हाफिज़त फरजहा, शर्मगाह की हिफाजत कर ले, व ताअत बालहा, अपने शौहर की इताअत कर ले, ये 4 काम अगर करे, शर्मगाह की हिफाजत, शर्मगाह के अंदर उनका जिस्म भी आ रहा है, उनके बाल भी आ रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा तसव्वुर करो, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों और अपनी बीवियों को तुमने ये क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? आज बहुत सी जगहों में लड़कियों को मस्जिद में आने की इजाजत नहीं है, आज उन तक दीन नहीं पहुंच रहा है। अब बताओ उसके अंदर ईमान कहां से पैदा होगा, उनके अंदर दीनदारी कहां से आएगी? वो 24 घंटा मोबाइल पे लगी हुई है, ये सीरियल, ये सीरियल, ये सीरियल, ये फिल्म, ये गाने, ये सारी चीजें वो देख रही है, तो बताओ उसके अंदर दीनदारी आएगी या शैतान के नक्शे कदम पे वो चलेगी? मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, उसको मालूम हो कि शर्मगाह की हिफाजत करना जन्नत की जमानत इमाम कायनात ने बताई है। इमाम कायनात ने फरमाया, वह हाफिजत फरजाहा, शर्मगाह की अगर हिफाजत करती हो, शर्मगाह की हिफाजत, शर्मगाह की हिफाजत का मतलब यह कि अपने शौहर के लिए ही वो जिस्म हो, किसी और के लिए ना हो, और दूसरा ये मकसद हो, इतने पतले दुबले, इतने सेक्सी कपड़े ना पहनती हो कि लड़का देखे तो उसके पीछे दीवानों की तरह घूमे। ये भी मतलब है। आजकल की लड़कियों को देखिए, ऐसे कपड़े कि पलट करके हाजी साहब भी है, कौन जा रही है, ऐसे कपड़े। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, आज की लड़कियां जो अपने आप को मुसलमान समझती हैं और अपने आप को बड़ा पाकबाज समझती हैं, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, वह हाफिजत फरजहा, जो लड़कियां अपने जिस्मों की हिफाजत करती हो, ऐसी लड़कियों से और ऐसी औरतों से कल क़यामत के दिन मैदान महशर में ऐलान करवाया जाएगा फरिश्तों से, आए फरिश्तों, इन लड़कियों से बोल दो जो 5 वक्त की नमाज पढ़ा करती थी, दुनिया में रोजा रखा करती थी और साथ साथ में अपने शौहरों की इताअत किया करती थी और साथ साथ में अपने शर्मगाह की हिफाजत किया करती थी, इनको कह दो जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे जन्नत के अंदर एंट्री कर सकती है, दाखिल हो सकती है। जहन्नम से बचने का इनको ऐलान कर दो कि तुमको जहन्नम से बचा लिया गया है, अब जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाह जन्नत के अंदर चली जा। मेरे भाइयों, ये इमाम कायनात ने बशारत सुनाई है, लेकिन इसके बावजूद आज हमारी समाज की लड़कियां, मेरे भाइयों, माइलातुन मुमिलात, ऐसी कपड़ा पहनती है जो माइल करने वाले कपड़े हुआ करते हैं, बिल्कुल चिपके हुए उसकी जिस्म की बनावट को जाहिर करने वाले कपड़े पैदा करती है, रास्तों में घुमा करती है। और यहां तो छोड़ो, और जगहों पे देखो, कभी कभी सफर वफर में जाना होता है, मुसलमान लड़की है, जींस टी शर्ट पहन करके घूम रही है, और आप खोलो अभी भाई, अभी खोलो, मुसलमान लड़कियां लिखी हुई फला नाम, और नाम के साथ अपने जिस्म को बाकायदा दिखा रही है, डांस कर रही, सब कुछ हो रहा है। मेरे भाइयों, अपनी अपनी बहनों को, या ये समझ लो दूसरी की बहन भी अपनी बहन, फिक्र हो तब ना, ये समझो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलल जन्ना, ऐसी लड़कियां जिना करने वाली, या ये समझ लो लड़कों को माइल करने के लिए कपड़ा पहनने वाली, पतले दुबले और बारीक से कपड़ा पहनने वाली, ला यदखुलल जन्ना, ऐसी लड़कियां जन्नत में नहीं जाएंगी, जन्नत में जाने की दूर की बात है, वला यजिदन रिहा,
जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। जन्नत में जाना दूर की बात है, सुमैया नाम है कोई बात नहीं, फातिमा नाम है कोई बात नहीं, ज़ैनब नाम है कोई बात नहीं, सिर्फ नाम की बलबूते पे कोई जन्नत में जा नहीं सकता है। कोई भी आदमी हो ये सोचे अब्दुल्ला नाम है जन्नत में चला जाऊंगा, अब्दुल्ला बिन उबई का नाम आपने सुना होगा। मेरे भाइयों, नाम तो अब्दुल्ला था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे की भी नमाज पढ़ा रहे, ऐलान अर्श वाले ने ऐलान कर दिया, इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा। अब्दुल्ला नाम है लेकिन ऐलान होता अर्श वाले की तरफ से, आई मोहम्मद एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 70 मर्तबा जनाजे की नमाज पढ़ ले, इसकी मगफिरत हो नहीं सकती है, ये जहन्नम से बच नहीं सकता है। नाम की वजह से कोई जन्नत में नहीं जाएगा, काम की वजह से जन्नत में जाएगा। फरमाया ऐसी लड़कियां जो ज़िनाकार हो, अपने जिस्म को बनावट बना करके शौहर कपड़ा लाए। अब शौहर सब कुछ लाए लेकिन शौहर के लिए नहीं बनती है, नहीं संवरती है, शौहर के लिए मेकअप नहीं करती है। शादियों में जाना हो तो ऐसा लगता है यही दुल्हन बन के जा रही है। देखिए आप हालात देखिए। हाँ, शौहर तो मिला, अब किसको ढूंढने के लिए जा रही हो? मेरी बहनों, मुझे मालूम है बहुत सारी लड़कियां गाली भी देती कमेंट में, बहुत सारी लेकिन तुम्हारी गालियों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, देती रहो। सुनो, इमाम कायनात ने फरमाया, तेरा एक भाई के हैसियत से मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ला यजिद नरीहा, जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। और फिर फरमाया जन्नत की खुशबू, आप समझ लो, यहां अगर आपने खुशबू लगाया है तो कितने दूर तक उसकी महक जा सकती है, बाहर यहाँ तक जितनी महंगी लगा लो। फरमाया फ़इन, जन्नत के खुशबू की महक कितने दूर तक पहुँचती है। आपने फरमाया अगर कोई घोड़े के अंदर सवार हो और इतने साल तक सफ़र करे, इतने साल तक सफ़र करे, कज़ा व कज़ा के जुमले, फरमाया इतने इतने दूर तक जन्नत की खुशबू पहुँचती है। अब जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी, अब गौर करो वो लड़की कहाँ जाएगी? जहन्नम के अंदर जाएगी। तो मेरे भाइयों, ये फिक्र होनी चाहिए समाज के लोगों को, वो बहन है, बेटी है, माँ है और अपनी बीवी है, ये आपको फिक्र करना पड़ेगा, तब समाज के अंदर इस्लाह हो सकता है मेरे भाइयों। और साथ साथ में अगर समाज के अंदर इस्लाह करना हो तो आपको एक काम और करना पड़ेगा, एक काम और करना पड़ेगा। समाज के अंदर अगर इस्लाह करना हो तो आपको एक काम और करना पड़ेगा। वो काम ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इताअत करनी होगी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इताअत, नकल, कॉपी किसकी? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की, गैरों की नहीं। आज देखो, मुसलमानों को देखो, दूसरों की कॉपी। जैसा हीरो कपड़ा पहने आज का लड़का वैसा ही कपड़ा पहने, जैसी हीरोइन कपड़ा पहने आज की हमारी ये बहनें वैसी ही कपड़ा पहनती है। हाँ, जिस तरीके से गैर रहे वो आज के हमारे लोग रहा करते हैं। नबी की इताअत नहीं है। कुरान कहता है मा आताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जो तुम्हें दे दे उसको तुम ले लो, रसूल तुम्हें जिन कामों से मना कर दे उनसे तुम रुक जाओ। आज इताअत का जज्बा नहीं है। आज हमारे समाज के अंदर जो मन में आया, जो दिल में आया कर लिया। रसूल ने मना किया नहीं करना चाहिए, लेकिन आज रसूल की नहीं मन की सुनता है, मन की नहीं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तुम्हें सुनने पड़ेगी। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, पहले अल्लाह के नबी से कोई जुमला सुन लिया करते थे। आपने वो मंजर सुना है, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर का वो मंजर सुना है। नबी ने फरमाया अब्दुल्ला अगर अल्लाह के नजर में अच्छा बनना चाहते हो, अगर अल्लाह के नजर में अच्छा बनना चाहते हो, आपने किसी और से फरमाया था लौ कान युसल्ली, अगर रात की तारीकी में अगर अब्दुल्ला इब्न उमर नमाज पढ़ने लगे तो अल्लाह की नजर में और ज्यादा प्यारे हो जाएंगे। हदीस के अल्फाज हैं, रावी हदीस लिखते हैं उस दिन से हजरत उमर अब्दुल्ला इब्न उमर ने रात में सोना कम कर दिया था। रात में जाग जाग करके नमाज पढ़ा करते थे। नबी ने कह दिया ये नमाज की फजीलत है। अगर कोई तहज्जुद की नमाज पढ़ता हो तो मेरे भाई उसका सवाब ये है, कयामत के दिन ऐलान किया जाएगा आई तहज्जुद की नमाज
पढ़ने वालों जन्नत के अंदर सलामती के साथ दाखिल हो जा। एक हदीस के अंदर आता है, आज देखिए हमारे पर रहमत नाजिल नहीं हो रही, क्यों? अगर अल्लाह की रहमत चाहते हो तो एक मंजर में और बयान कर दो, अगर रहमत चाहते हो अल्लाह की तो सुनो मेरे भाइयों, अगर लड़की हो तो ऐसा बन जा, अगर लड़का हो तो ऐसा बन जा, अगर आपका घर अच्छा बना तो समाज भी अच्छा बन जाएगा। देखो अबू दाऊद की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहिमहुल्लाहु रजुलन कामा मिनल लैल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी के ऊपर रहम करता है, उस आदमी को जन्नत के अंदर डालेगा। उस अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी के ऊपर रहम करता है जो ज़ोहर असर मगरिब इशा की नमाज पढ़ता हो। सबसे पहले नमाज, नमाज ही तो है बुराइयों को खत्म करने वाली चीज, लेकिन नमाज नहीं। हाँ मुरी साहब जुमे की नमाज पढ़ लेते ना, काफी है। जुमे की नमाज पढ़ करके तुम अपने आप को समझते हो मैंने इस्लाह कर लिया है, नहीं। इन सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, फरमाया ये नमाज तुम्हें बुराइयों से रोकती है, ये तुम्हें बेहयाइयों से रोकती है। जब नमाज नहीं तो मेरे भाइयों आप समझ लिए दीन नहीं। ला सलात लिमन ला दीन ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। और ये भी आप याद रखें, फरमाया नमाज 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 की कदर किया करो मेरे भाइयों, क्योंकि नमाजियों के लिए ही जन्नत की बशारत इमाम कायनात ने कभी सुनाई थी और फरमाया था अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना। अब जरा मंजर देखो, नबी अकरम ने फरमाया जो ज़ोहर असर मगरिब इशा फजर की नमाज के साथ साथ अगर रात में उठ करके तहज्जुद के नमाज पढ़ता हो, बाप हो तो बेटे के ऊपर नजर पड़े या बीवी के ऊपर नजर पड़े, माँ के ऊपर नजर पड़े, सिवनी शहर के लोगों आप तो बड़े अच्छे हो, आपके कारनामे भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे प्यारे साथियों कुछ ऐसा काम करो जो दुनिया के अलावा आखिरत में भी आपका नाम हो, आखिरत में भी आपके चर्चे हो, आखिरत में भी आपका नाम लिया जाए। कुछ ऐसा काम कर, इमाम कायनात की हदीस के ऊपर अमल कर लो। इमाम कायनात ने फरमाया अल्लाह ताला ऐसे लोगों के ऊपर रहम करता है जो रात की तारीकी में उठता है, वजू बनाता है, नजर पड़ी बीवी के ऊपर, अब बीवी को भी उठाया, उठो 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 चलो नमाज पढ़ लो। बीवी नहीं नमाज नहीं पढ़ सकती हूँ, सुस्ती लग रही है, अरे सोने का दिल कर रहा है, जाइए ना पढ़ लीजिए ना, हाँ जाइए ना। लेकिन शौहर न माने, उसे फिक्र है ये नमाज अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है। अब शौहर पानी लेकर के आए और अपने उस बीवी के चेहरे के ऊपर छिड़क दे। अब बीवी उठ जाए, हाँ ये कलेजा रखिए, ऐसा दिल रखिए बीवी के ऊपर छिड़कने का और उठाने का जज्बा रखिए। आप ऐसा हो कि छिड़को तो 4 दिन तक खाना ही ना मिले। मेरे भाइयों ऐसा भी नहीं होना चाहिए। 5 वक्त की नमाज अगर पढ़ती होगी तो जरूर तहज्जुद के नमाज के लिए वो आपका साथ देगी। नबी ने कभी फरमाया लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मोमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। फरमाया दुनिया के अंदर 3 चीजें अपना लो, सबसे ज्यादा अल्लाह की नजर में प्यारे हो जाओगे। अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा, दिल से अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करने वाला ऐसा दिल बना लो। सिर्फ जबान से न कहो बल से दिल से भी अल्लाह को याद करने वाला, अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला बना लो ऐसा दिल। वलिसानन ज़ाकिरा, अल्लाह का नाम लेने वाली जबान तेरी बन जाए। और ऐसी बीवी लाओ वज़ौजतन मोमिनतन तुईनु अला अम्रिल आखिरा, जो आखिरत के कामों में सपोर्ट किया करती हो, मदद किया करती हो, आखिरत के कामों में तुम्हें बोलती हो, आखिरत के कामों में तुम्हें उसके तरफ माइल किया करती हो। ऐसी लड़की लेकर किया हो। आज दीनदार नहीं, मौलवी साहब मुझे तो चाहिए बस हीरोइन जैसी, अब मस्जिद है नाम नहीं ले सकता हूं मेरे भाई, ऐसी चाहिए ऐसी चाहिए ऐसी चाहिए। नबी ने फरमाया, वो हदीस आप कभी सुन लीजिएगा, नबी ने फरमाया वलिदीनिहा, दीनदार लड़की से शादी कर। अगर अपनी दुनिया और आखिरत खूबसूरत बनाना हो तो सुनो, दीनदार लड़की। आज दीनदार लड़की कहाँ, वो कुछ नमाज भी पढ़ रहा था, बीवी आने के बाद वो भी नमाज गई, अब वो भी नहीं पढ़ रहा है। अब बीवी
बीवी जो बोल रही वही कर रहा है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रात की तारीकी में उठे, बीवी के ऊपर नजर पड़े, बीवी को उठाए ना उठे पानी छिड़क दे। अब बीवी उठे वो भी वजू बनाए और दोनों के दोनों तहज्जुद की नमाज अदा कर लें। बेटी हो बेटी को उठाए, दोनों मिलकर के तहज्जुद की नमाज पढ़ लें। माँ हो माँ को उठाए, दोनों तहज्जुद की नमाज पढ़ लें। कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया ऐसे मर्दों के ऊपर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है, ऐसे मर्दों के ऊपर अल्लाह की बरकतें नाजिल हुआ करती है जो ये काम करता हो। तहज्जुद की नमाज कहाँ पढ़ेंगे मौलवी साहब, 5 वक्त की नमाज ही नहीं पढ़ता है। तहज्जुद की नमाज कहां से पढ़े? गौर करो मेरे भाइयों, तसव्वुर करो। और मेरी बहनों सुनो, अब आपके लिए यह हदीस इमाम कायनात फरमाते रहिमहुल्लाह इम्रातन कामत मिनल लैल, उस लड़की के ऊपर, उस औरत के ऊपर, उस खातून के ऊपर, उस बीवी और बेटी के ऊपर अल्लाह की रहमत नाजिल हो। कौन दुआ दे रहे हैं? अल्लाह के नबी, रहमत नाजिल हो, अल्लाह रहम करे, जहन्नम से बचाए, जन्नत में दाखिल करे ऐसी लड़की को जो रात में उठ करके तहज्जुद नमाज पढ़ने के लिए वजू बनाए। जाहिर सी बात है कौन सी लड़की तहज्जुद की नमाज पढ़ेगी जो ज़ोहर असर मगरिब इशा की नमाज पढ़ती हो। उठे वजू बनाए, वजू बनाने के बाद जैसे नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले में खड़े हो और वैसे ही नजर शौहर के ऊपर पड़ जाए। बीवी शौहर से कहे ओ मेरे शौहर, तुम दुनिया के कामों में सपोर्ट किया करते हो, चल आखिरत के कामों में भी मेरा सपोर्ट कर, मेरे साथ तो नमाज पढ़ ले। शौहर न माने, शौहर कहे जा तो नमाज पढ़ ले, दिन भर मैंने काम किया है, दुकान पर बैठा रहा, मैं लोगों से बातें करता रहा, जबलपुर गया, फला जगह गया, फला जगह गया, थक गया हूं, नमाज नहीं पढ़ सकता हूं। बीवी को फिक्र है कि ये नमाज अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। अब बीवी बड़े प्यार से अपने शौहर को उठाए, पानी ला करके छिड़क दे, शौहर उठ जाए, वजू बनाए, ये दोनों के दोनों नमाज अदा कर ले। इमाम कायनात फरमाते हैं ऐसी औरत, ऐसी लड़की के ऊपर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। हमारी समाज की ऐसी बहनें कहाँ गई, ऐसी बीवियां कहाँ गई, ऐसी बेटियां, ऐसी माएँ कहाँ गई? आज समाज के अंदर ऐसी ऐसी माओं को आने की जरूरत है, ऐसी ऐसी बहनों को आने की जरूरत है। ऐसी बहन पैदा कर, ऐसी बहन बना, ऐसी बीवी बना। कौन बनाएगा? मौलवी साहब तो तेरे घर जा नहीं सकते, तुझे बनाना पड़ेगा, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ ये उलमा वरसतुल अंबिया है, ये तुम्हें जरूर आकर के बताया करते, लेकिन बीवी को सुधारना तेरा काम, माँ को सुधारना तेरा काम, बेटी को सुधारना तेरा काम, बहन को सुधारना तेरा काम मेरे भाइयों। और ये भी हदीस सुन लो जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर के अंदर नमाज ना हो, जिस घर के अंदर पर्दे ना हो, जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत ना हो, वो घर भी मुर्दा, उस घर के अंदर रहने वाले सारे के सारे मुर्दे। तुम जिंदा जरूर समझते हो, सेवनी शहर के लोगों, कुर्बो जवार से आए हुए, अपने आप को जिंदा समझ रहे हो कि मैं जिंदा हूं, चल रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं। इमाम कायनात की नजर में और उनके जुमले से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो नमाज न पढ़े, कुरान न पढ़े, पर्दा न करे, मसलुल हय्य वल मय्यित, आपने मिसाल मुर्दे और जिंदे की दी है। जो कुरान पढ़ता, तिलावत करता, नमाज पढ़ता है वो जिंदा है, जो हलाल रिज़्क़ कमाता है, जो अल्लाह का खौफ दिल में बैठा करके जिंदगी गुजारता है वो जिंदा है। और जो ये काम नहीं करता है, गरचे चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, इमाम कायनात ने फरमाया ये मुर्दा है, मुर्दा। अब ये कौम, अगर तुम खुद मुर्दे बन जाओ तो मेरे भाइयों हम कोई ऐसी छड़ी नहीं चला सकते हैं जादुई जिसकी वजह से तुम जिंदा हो जाओ। जिंदा तुम्हें खुद होना पड़ेगा, जिंदा कौम बनो, जिंदा इंसान बनो मेरे भाइयों। जिंदा जिसका दिल मुर्दा, जिसका जिस्म मुर्दा और अपने आप को समझता है कि मैं मुसलमान हूं, ये कौन सा मुसलमान? ये इस्लाम के नाम पे कलंक है, कलंक। मेरे भाइयों इस्लाम को जिंदा करो और एक मिसाली इंसान बनो, लोग देखें तो सोचें कि ये मुसलमान है, चलता है, लगे ये नौजवान मुसलमान है।
अब चल भी रहा है और बगल में लड़की को छेड़ भी रहा है, मुसलमान लेडीज छेड़ भी रहा है, चल भी रही लड़की और बाकायदा मोबाइल नंबर भी दे रही है। मुसलमान हो, ये हाल है, ऐसा बन मिसाली मुसलमान बन मेरे भाइयों, ऐसे मुसलमान बन, जिंदा बनो। और आज से सेवनी शहर के लोगों और कुर्बो जवार से आए हुए मौजूद सामीन हजरात, अहद करो कि आज से हम जिंदा बनेंगे, जिंदा कौम है, जिंदा रहेंगे। और जिंदा रहने का मतलब ये है कि काल अल्लाह और काल रसूल के ऊपर हमारी ज़िंदगी गुजरेगी। जो अल्लाह और रसूल ने फरमाया वही करूँगा, जो अल्लाह और उसके रसूल ने जिससे मना किया है उससे रुक जाऊँगा। नमाज नहीं छोड़ूंगा, अहद करो। ज़िना नहीं करूँगा, अहद करो। शराब नहीं पीऊंगा, अहद करो। अकीदे के अंदर कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। हाँ, अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कुल है। आज़ान होगी, दुकानें बंद। मेरे भाइयों, मदीना के अंदर आप जाइए, जब आज़ान की आवाज़ हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की आवाज़ आती है, शटर गिर जाते हैं, दुकान बंद, नमाज के लिए जाते हैं। क्या उनकी ज़िंदगी में गरीबी आई है? व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। जिस माल के लिए तुम चक्कर लगा रहे हो, मेरा माल मेरा माल, इमाम कायनात ने फरमाया वो तेरा माल नहीं है, बल्कि तुम्हारा माल वही है। मा कल ताफा अबल मा कल तफाफ नहीं था, जिसको तूने खाया पचा लिया हजम कर लिया, वही तेरा माल। जिसको तूने पहन लिया और लबिस्तफा था, जो तुमने जिसको पहन लिया बोसीदा कर लिया, पुराना कर लिया, वही तेरा माल है। जो तूने अल्लाह के राह में खर्च कर लिया वही तेरा माल है। मेरे भाइयों, दावत व तबलीग का ये काम चल रहा है, इसमें आप कम से कम इस जमात को इस जमात को शोबाए दावत व तबलीग को मजबूत कीजिए, क्योंकि शोबाए दावत व तबलीग के लिए ही अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा था। ये हमारा और आपके ऊपर फर्ज बनता है। हदीस के अल्फाज हैं, बल्लिगू अन्नी वलौ आया। अगर तुम तक कोई एक हदीस में पहुंच जाए, दूसरों तक पहुंचा दो मेरे भाइयों। लेकिन आज खुद अमल नहीं कर रहे हैं और दूसरे को मैसेज कर रहे हैं, इतने बार इसको पढ़ो जन्नत फिक्स, इसको इतने बार पढ़ो बरकत फिक्स। मेरे भाई, मालूम ही नहीं किसको फॉरवर्ड करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। और अकीदा गड़बड़ कराने वाले बहुत से कठमुल्ला पैदा हो गए हैं, बहुत से कठमुल्ला जिसने कभी पढ़ा ही ना हो और आज वो नबी के सहाबा के ऊपर जुमले निकाल रहे हैं, गलत अकीदा खराब कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अगर आपकी जबान से ऐसे जुमले निकल गए, शहर के लोगों सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जबान के ऊपर कंट्रोल कर। जबान के ऊपर अगर तेरी जबान से ऐसे जुमले निकल गए तो जिसकी वजह से अल्लाह नाराज हो जाए, तो ऐसे लोगों को इतना दूर जहन्नम के अंदर इतना दूर कर दिया जाता है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। जबान के ऊपर कंट्रोल करो। आज सहाबा को लोग गाली देने वाले बहुत से पैदा हो गए हैं। मेरे भाइयों, चंद कठमुल्लाओं की तकरीर सुन करके अकीदा खराब हो रहा है। ऐसे उलमा की तकरीर सुनो जो कुरान और हदीस की बातें बयान करता हो, फितने की बातें नहीं, आपके अकीदा गड़बड़ाने वाले नहीं। ऐसे उलमा आज भी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। आप यूट्यूब के अंदर ऐसे उलमा को सुने, उलमा से राब्ता करें। शोबाए दावत तबलीग का जो ये शोबा है आपका, इसको मजबूत बनाए। और कम से कम अगर वक्त नहीं दे सकते हैं, आप टाइम नहीं दे सकते हैं, अगर मालदार हैं तो कम से कम अपने पैसे से इस शोबाए दावत को मजबूत कीजिए। अगर उससे भी मदद नहीं कर सकते हैं, गरीब हैं, तो वक्त लगे तो वक्त देने की ज़रूरत है। अगर आपके कहीं आपका ही काम पड़े तो आप जाकर के कम से कम मदद करें। ये नहीं ये तो मौलवी का काम है, ये तो मस्जिद के इमाम मुतवल्ली और वहाँ के इंतज़ामिया का काम है। नहीं मेरे भाइयों, ये दावत व तबलीग ये आपका काम है, हम लोगों का काम है, यहाँ के मर्दों का औरतों का काम है। ये अज़्म करो। इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहूँगा, इस दीन को खुद मैं अपने अंदर अमल, इस दीन को अपने आप के अंदर पेवस्त करूँगा और इस दीन को दूसरों तक पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। ये भी आज अज़्म करके निकलें और साथ साथ में ये भी अहद कर लें, दिखावे के लिए नहीं, सिर्फ
अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के खुशनुदी के लिए काम करेंगे। ये नहीं ये कर रहा हूँ तो लोग मुझे अच्छा समझेंगे, लोग मुझे ये समझेंगे, लोग मुझे ये समझेंगे, और तकब्बुर और घमंड और फ़ख्र नहीं आना चाहिए। अना की चादर को ख़त्म कीजिए मेरे भाइयों, और आपस में मोहब्बत के साथ रहिए। अल्लाह के लिए दोस्ती तो अल्लाह ही के लिए दुश्मनी। अपनी मौज की लड़ाई मत लड़िए, इत्तेहाद के साथ रहिए और दावत व तबलीग अपने समाज के अंदर करने की कोशिश कीजिए मेरे भाइयों। तब समाज के अंदर सुधार पैदा हो सकता है, वरना मौलाना अबुल कलाम जैसे हजार आ जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे, बदल डालो नज़ाम गुलशन, बदल डालो इससे पहले कि तुमको बदल लिया जाए। मेरे भाइयों, कभी ये भी आप समझ लिया करो, बहुत से मामलात ऐसे हो रहे हैं जिसको देख देख करके वैसे ही लोग वैसे ही कॉपी करने लगे हैं। अपने आप को बदलो, अपने आप को चेंज करो, अपने आप को अमल के मैदान में लाने की कोशिश करो। सिर्फ ज़बान से मुसलमान मुसलमान और अहले हदीस से कुछ होने वाला नहीं है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। ये आपने सुना होगा मेरे भाइयों। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है। मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ और बड़ा ही उन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूसन हमारे मौलाना अब्दुल वाहिद सलफ़ी का, जिन्होंने मुझसे राब्ता किया, कंटिन्यू मुझे कहते रहे। और मुझे भी इस सिवनी ज़िला को देखने का और इस शहर में आने का बड़ा शौक़ था। मैं सुना था कि यहाँ उलमा की बड़ी कद्र होती है। सिर्फ उलमा की कद्र करने से कोई जन्नत में नहीं जाएगा, उलमा जिस बात को कहते हैं उस बात के ऊपर अमल करने से जन्नत में जाएगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कद्र मक्का के मुशरिकीन किया करते थे, इज्जत किया करते थे, अमीन और सादिक जाना करते थे, लेकिन मोहम्मद को तो मानते थे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नहीं मानी तो जन्नत नहीं जहन्नम पहुंच गए। मेरे भाइयों, सिर्फ उलमा की कद्र करने से कुछ नहीं होता है। उलमा जो बात बता रहे हैं, क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल जो तुम्हारे सामने रख रहे हैं, इन बातों के ऊपर अमल करना सख्त है, इन बातों के ऊपर अमल करना ज़रूरी है। अब आखिर में रब करीम से हम दुआ करेंगे कि इलाहुल आलमीन, रब करीम, हम दीन से बहुत ज़्यादा भटक गए, बहुत ज़्यादा दूर हो गए। हमारा समाज बहुत ज़्यादा बुराइयों में और दलदल में फंस गया है, अंदर जा चुका। अल्लाह इन बुराइयों को अल्लाह हमारे समाज से अल्लाह तो दूर कर दे। रब्बे करीम, हमारे मुसलमान नौजवान लड़कों को, लड़कियों को, यहाँ के जिम्मेदारान के दिलों के अंदर अल्लाह एहसास जिम्मेदारी पैदा फरमा। इलाहुल आलमीन, हमें दावत व तबलीग करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हम सबको अल्लाह के लिए मोहब्बत और अल्लाह के लिए दुश्मनी करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हमें आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ जीने की तौफीक अता फरमा। रब्बे करीम, जिनके माँ बाप, जिनके भाई, जिनकी बहनें, जिनकी वालिदा इस दुनिया से जा चुकी हैं, इलाहुल आलमीन, वो आज वो कब्र के अंदर मदफून है। अजाब देने वाला तू, अजाब से बचाने वाला तू। रब्बे करीम, हम दुआ कर रहे हैं उन लोगों के लिए, अल्लाह जो मदफून है, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा और अल्लाह उनको करबट करबट जन्नत नसीब अता फरमा। रब्बे करीम, जो बच्चे दीन से दूर है, अल्लाह उन्हें दीन से करीब आने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, जब भी खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।